हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आलोक क्लासेस में आपका। आज का मोटिवेशन कोट है, कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि कांटे पैरों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। अगर आपके जीवन में कोई कठिनाइयां आती हैं तो आप उनको अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए और उससे मोटिवेट होकर दूनी मेहनत से आप काम करिए, जिससे कि आप जल्दी अपनी मेहनत सफल बना सकें और अपने मंजिल तक पहुंच सकें। चलिए आज की चलते हैं। आज भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन और स्ट्रेटेजी जी के हैं। चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सक्रिय हुआ किलुआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। जो किलुआ ज्वालामुखी है ये कहाँ पे स्थित है। इसका आंसर बी हवाई द्वीप। जो मोनोलोआ ज्वालामुखी है ये अमेरिका में स्थित है। इसमें जो किलुआ ज्वालामुखी है इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, इसलिए चर्चा में आया है। बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये अंडमान निकोबार में है। दक्षिण अमेरिका में कॉकलैंड द्वीप है जिस पर इंग्लैंड का अधिकार है। दक्षिण अमेरिका है, इसमें जो फॉकलैंड द्वीप है इस पर अधिकार किसका है, इंग्लैंड का है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट एकांगुआ है। एंटना ज्वालामुखी और वेसुवियस ज्वालामुखी ये कहाँ पे, ये दोनों इटली में है। स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो नहर है उसको हम सुएज नहर कहते हैं। क्राकातोबा ज्वालामुखी और माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी ये दोनों कहाँ पे हैं, ये दोनों इंडोनेशिया में। किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है ये तंजानिया में। माउंट मेरापी ये भी इंडोनेशिया में। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वो कोटोपैक्सी है, ये इक्वाडोर में है। और जो भूमध्य सागर की जो कुंजी कहते हैं वो किसको कहते हैं, जो जिब्राल्टर जल संधि है जिसको हम भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिवर्ष दक्षिणी सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। जो दक्षिणी सहयोग है इसके लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर है सी 12 सितंबर। जो विकासशील देश हैं इनके साथ सहयोग करने के लिए ये दिवस स्टार्ट किया गया था। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस दिवस मनाते हैं। 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता कांग्रेस का ये हरिपुरा अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाते हैं। 15 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस या विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। अभी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया है ये 7 सितंबर को मनाया गया है, क्योंकि इस 7 सितंबर को इंटरपोल की स्थापना हुई थी और इसको अभी हाल ही में 100 वर्ष पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में इसको मनाया गया है। और इंटरपोल की जो 90वीं बैठक हुई थी वो दिल्ली भारत में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिलीपींस में आयोजित FIBA विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन रही है। इसकी विजेता टीम है, इसका आंसर है बी जर्मनी। यह 19वां क्रम का है और मनीला में आयोजित किया गया है। इसमें FIBA विश्व कप 2023 जीतने वाला वो जर्मनी रहा है और उपविजेता है इसमें सर्बिया रहा है। सर्बिया की जो राजधानी है वो बेलग्रेड है। बेलग्रेड डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। बेलग्रेड में NAM जो नाम गुटनिरपेक्ष है इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था वो 1961 में बेलग्रेड में किया गया था। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का जो आयोजन है वो साउथ अफ्रीका में किया गया था और इसमें जीतने वाला भारत था और जो उपविजेता रहा था वो इंग्लैंड रहा था। वर्ल्ड हॉकी चैम्पियनशिप का जो 15 नंबर की हुई थी ये उड़ीसा में हुई है वर्ल्ड हॉकी चैम्पियनशिप। इसमें जीतने वाला है वो जर्मनी रहा था और उपविजेता बेल्जियम था। फीफा वर्ल्ड कप 2000 जो 22वें नंबर के थे ये कतर दोहा में आयोजित किए गए थे।
इसमें जीतने वाले अर्जेंटीना और इसने फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना जीत गया है। ये जो महिला फीफा वर्ल्ड कप है ये 9वें नंबर के थे। इनका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। जीतने वाला स्पेन था और उपविजेता है इसमें इंग्लैंड रहा। महिला फीफा वर्ल्ड कप 9वें नंबर। विश्व का काला क्षेत्र किसे कहते हैं? जो जर्मनी है इसको विश्व का काला क्षेत्र कहते हैं। जर्मनी जो रूर क्षेत्र है इसको। और भारत का काला क्षेत्र कहते हैं जो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है इसको भारत का काला क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किन कुन ओके किसने लॉन्च की है? इसका नाम क्या है? किन कुन ओके। ये परमाणु हमला पनडुब्बी है, ये किसने लॉन्च किया? इसका आंसर है ए, उत्तर कोरिया। जो कमांडर हीरो हैं इनके नाम पर उत्तर कोरिया ने किन कुन ओके इनके नाम पर इस पनडुब्बी को लॉन्च किया है। खैबर फतेह खुर्रम मिसाइल ये अभी हाल ही में ईरान ने लॉन्च की थी। और जो 75 प्रोजेक्ट 75 है इसकी 5वीं पनडुब्बी थी। INS अर्नाला की परमाणु पनडुब्बी है जो भारत की परमाणु पनडुब्बी है ये कौन सी है? INS अरिहंत है। और प्रोजेक्ट 75 के तहत 5वीं जो पनडुब्बी बनाई गई थी ये कौन सी बनाई गई थी? INS अर्नाला। बागीर जो है ये इस प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई जो पनडुब्बी थी 6 पनडुब्बी उसमें से 5वें नंबर की थी। ये कौन सी थी? बागीर। प्रोजेक्ट 17 ये पनडुब्बी रोधी जहाज है। प्रबल लॉन्ग रेंज की जो है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौते पर ज्ञापन किया है? जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है इसने न्यायिक सहयोग के लिए ज्ञापन किया है वो किसके साथ किया है? इसका आंसर है बी, सिंगापुर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और सिंगापुर के सर्वोच्च न्यायालय ने आपस में समझौता किया है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो DY चंद्रचूड़ हैं इन्होंने, और जो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के सुंदरेश मेनन इन दोनों ने मिलकर इसमें साइन किया है। सुप्रीम कोर्ट जो दिया है भारत के संविधान में अनुच्छेद 124 से 147 है और भाग 5 में दिया गया है। 28 जनवरी 1950 से सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य शुरू किया। इसकी स्थापना के समय इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। भारत के पहले जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे वो HJ कार्निया या हीरालाल J कार्निया थे। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये अनुच्छेद 129 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, ये अनुच्छेद 143 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट रिट को किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? ये अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? ये शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। इसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को दोनों को आपस में शपथ दिलाते हैं। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और बेल आइकन को दबा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में खाद्य और प्रेस संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहले वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया है? जो किसानों के अधिकारों के संगठन के लिए ये पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, ये कहाँ पे किया गया? इसका आंसर है आंसर बी, भारत में। खाद्य और कृषि संगठन दोनों मिलकर किसानों के अधिकारों के लिए नई दिल्ली में शुभारंभ किया है। खाद्य एवं सुरक्षा संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम, इटली में है। COP 25, COP 15, COP 15 का जो आयोजन किया गया था वो मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया था। जो ओजोन परत संरचना पर हस्ताक्षर हुए थे वो भी मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो यूरिया गोल्ड को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, ये सल्फर कोटेड यूरिया है जो मिट्टी में सल्फर की मात्रा को पूरी करेगा। विश्व मसाला कांग्रेस का जो 14वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजित हुआ है, ये मुंबई में भारत में हुआ है। HD 3385
ये गेहूं की नई किस्म है। मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र जो खोला गया है ये हैदराबाद में खोला गया है। ई प्रवेश पास के लिए जो ऐप लॉन्च किया था सुस्वागतम ऐप, ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है और भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज का शुभारंभ किया है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज का शुभारंभ किया है ये किसके साथ भारत ने किया है? इसका आंसर है ब्रिटेन के साथ। IUKIFB का मतलब है इंडिया यूके इंफ्रास्ट्रक्चर, ये IUKIFB का फुल फॉर्म है। भारत में जो बुनियादी संरचना के निवेश को बढ़ावा देना और लंदन की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यूके जो यूनाइटेड किंगडम है इसमें कौन कौन से देश आते हैं? जो इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, उत्तरी द्वीप है, ये चारों जब मिल जाते हैं तो यूके बनाते हैं। और ब्रिटेन जब आता है, ब्रिटेन आपसे जब पूछा जाए तो उसमें कौन कौन? इंग्लैंड और वेल्स 2 देश आते हैं। और ग्रेट ब्रिटेन पूछा जाए तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड 3 आते हैं। और जब यूके पूछा जाए तब इसमें चारों आ जाते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी द्वीप। अजय वॉरियर, कोकड़ और इंद्रधनुष अभ्यास ये भारत और यूके के बीच होते हैं। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम जो देश बना है वो क्रोएशिया बना है। यूके का जो अभी दिवालिया होने वाला शहर है ये कौन सा बना है? ये बर्मिंघम बना है। ये भी दिवालिया घोषित खुद को किया है शहर ने। ऑपरेशन गोल्डन आवर जो स्टार्ट किया था इस किसने किया है? ये जो किंग चार्ल्स III हैं यूके के, जो किंग चार्ल्स III, इनकी जो ताजपोशी थी उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशन गोल्डन आवर। हीमोफीलिया, इसको शाही रोग भी बोलते हैं, ये ब्रिटेन की महारानी को पहली बार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना किसने शुरू की है? जो मॉब लिंचिंग पीड़ित योजना शुरू की है ये किसने की है? इसका आंसर है बी, मध्य प्रदेश। ये मॉब लिंचिंग क्या होती है? जब कोई व्यक्ति भीड़ के द्वारा मारा जाता है या आप चोट पहुंचाई जाती है तो उसको मॉब लिंचिंग कहते हैं। इसमें जो पूना वाला केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो मॉब लिंचिंग में जो पीड़ित व्यक्ति है इसको मुआवजा मिलना चाहिए। इसमें मुआवजा की राशि 10 लाख रखी गई है और घायल व्यक्ति को 4 से 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। मॉब लिंचिंग पर कानून बनाने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो राजस्थान है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। सबसे स्वच्छ वायु शहर जो है अभी हाल ही में रिपोर्ट आई, इसमें इंदौर रहा है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आगरा रहा है, तीसरे नंबर पर पुणे रहा है 10 लाख से अधिक आबादी वाले पे। सौर सिटी अभी हाल ही में बनी है, भारत की पहली सौर सिटी है, ये सांची मध्य प्रदेश में बनाई गई है। पहले इंटी मॉल का उद्घाटन किया, यह भी उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ है। खेलो और कमाओ योजना ये मध्य प्रदेश के CM ने स्टार्ट की है। धुआंधार जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर है, ये मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर बांध ये भी नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुख के जो 19वीं बैठक का आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया है? एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी है, इसकी जो 19वीं बैठक है ये कहाँ पे आयोजित की गई है? इसका आंसर सी, इस्तांबुल। एशियाई कोस्ट गार्ड एजेंसी के प्रमुख होस्ट जो रहा है वो इस्तांबुल रहा है। 2022 में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। भारत की तरफ से भाग लेने वाले महानिदेशक जो रहे हैं वो राजीव पार रहे हैं। ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की और सीरिया में भारत ने चलाया गया था। एशिया माइनर का पठार और अनातोलिया का पठार ये दोनों कहाँ पे हैं? ये तुर्की में है। तुर्की का पुराना नाम क्या है? इस्तुनतुनिया। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? ये तुर्की को कहते हैं। एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? तुर्की और रूस हैं, ये एशियाई महाद्वीप में और यूरोप महाद्वीप दोनों में है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटाने का अधिकार किसको है? ये संसद को अधिकार दिया गया है। अपने निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है, ये अनुच्छेद 137 के तहत कर सकता है। ऐसे एक व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, ये कौन रहे हैं? मोहम्मद हिदायतुल्लाह।
ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे थे और उपराष्ट्रपति चुने गए और बाद में ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बने। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में निपाह वायरस से मौत के बाद अलर्ट जारी किया गया है। यह निपाह वायरस कहाँ पाया गया है? इसका आंसर सी, केरल। 1998 मलेशिया में निपाह स्थान से इसकी शुरुआत हुई, जिसके कारण इसका नाम निपाह पड़ा है। इसमें क्या होता है, जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में सूजन आ जाती है जिसको इन्फिंजाइटिस कहते हैं। H1N1 ये स्वाइन फ्लू है। H5N1 ये बर्ड फ्लू है। हाइड्रोफोबिया पानी से डर। रेबीज जो होता है कुत्ते के काटने से होता है, जो इसका रेबडो वायरस होता है, इसमें पानी से डर लगता है। एलिसा टेस्ट होता है, ये HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में अपने शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। इसकी PDF आपको डेली आलोक क्लासेस 77 टेलीग्राम पर मिलेगी, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।